द पावर ऑफ हैबिट में अगला जो टॉपिक आया है वो है मस्तिष्क की इच्छा और नई नई आदतों को कैसे विकसित किया जाए। द पावर ऑफ हैबिट में चार्ल्स डुही बताते हैं कि इंसान की जिंदगी का लगभग हर हिस्सा आदतों के द्वारा नियंत्रित होता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी करते हैं उनमें से अधिकांश काम बिना सोचे समझे होते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क बार बार किए जाने वाले कार्यों को आदत में बदल देता है। किताब का यह मुख्य विचार यह है कि आदतें हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, लेकिन सही समझ और अभ्यास से उन्हें बदला भी जा सकता है। इस पुस्तक में विशेष रूप से बताया गया है कि मस्तिष्क आदतें क्यों बनाता है और इच्छा आदतों को कैसे नियंत्रित करती है, अच्छी और बुरी आदतें कैसे बनती है, नई आदतें कैसे विकसित की जाए और इच्छा शक्ति और विश्वास का क्या महत्व है। अब इसमें पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। मस्तिष्क आदतें क्यों बनाता है? मानव मस्तिष्क हर समय ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। अगर छोटी छोटी चीज के लिए हमें सोचने की जरूरत पड़े तो दिमाग जल्दी ही थक जाएगा। इसलिए दिमाग उन कामों को ऑटोमेटिक बना देता है जो बार बार दोहराए जाते हैं। उदाहरण के लिए गाड़ी चलाना हो सकता है, सुबह उठकर मोबाइल देखना हो सकता है, तनाव में खाना खाना हो सकता है, खाली समय में सोशल मीडिया को देखना हो सकता है, पढ़ाई टालना हो सकता है। शुरुआत में ये सब काम सोचकर किए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इन्हें आदत में बदल देता है। हैबिट ऑफ लूप आदतों का विज्ञान किताब के अनुसार हर आदत एक विशेष चक्र में काम करती है, जिसे हैबिट लूप कहा जाता है। सबसे पहला संकेत वह है जो दिमाग को बताता है कि कौन सी आदत शुरू करनी है। यह संकेत कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे समय, स्थान, भावना, व्यक्ति, परिस्थिति। उदाहरण के लिए तनाव महसूस होना, मोबाइल नोटिफिकेशन आना, अकेलापन, ऑफिस में ब्रेक टाइम। दिमाग को पुरानी आदत की याद दिलाता है। जो इच्छा शक्ति होती है वही दिमाग को पुरानी आदत याद दिलाता है। अब आपका रूटीन, आपकी दिनचर्या कैसे सेट करता है माइंड? यह वह कार्य है जो इंसान करता है, जैसे सिगरेट को पीना, चाय को पीना, मोबाइल को चलाना, मिठाई खाना, गुस्सा करना। और रूटीन अर्थात रूटीन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हो सकती है। रिवॉर्ड अर्थात इनाम क्या होगा इसका? रिवॉर्ड वह खुशी है, राहत या संतुष्टि है जो दिमाग को मिलती है। उदाहरण के लिए तनाव कम होना, आनंद महसूस होना, दिमाग को आराम मिलना। मनोरंजन, दिमाग रिवॉर्ड को याद रखता है। फिर अगली बार जो इच्छा आते ही वही रूटीन दोहराने की इच्छा पैदा होती है। और कार्विंग इच्छा की असली शक्ति। किताब का सबसे महत्वपूर्ण विचार कार्विंग यानी इच्छा है। लेखक बताते हैं कि आदत केवल दोहराव से नहीं बनती। असल में आदत तब मजबूत होती है जब दिमाग रिवॉर्ड की इच्छा करने लगता है। जब आप कोई भी आदत आपकी जो है, आपका माइंड जो है रिलैक्स होता है, आनंद प्राप्त होता है, वो आपको रिवॉर्ड टाइप में मिलने लगे तो समझ लेना आपकी आदत मजबूत होने लगी है। उदाहरण के लिए टूथपेस्ट का प्रयोग किताब में एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है। पहले लोग नियमित रूप से दांत साफ नहीं करते थे, फिर कंपनियों ने टूथपेस्ट में मिंट की ठंडक डाली। अब लोग सिर्फ दांत साफ करने के लिए ब्रश नहीं करते, बल्कि उस ताजगी को, ठंडक को महसूस करने के लिए मंजन करते हैं। यानी रिवॉर्ड अर्थात ताजगी। रिवॉर्ड क्या है यहाँ पे? वो ताजगी। तो कार्विंग उस ताजगी की इच्छा धीरे धीरे ब्रश करना आदत बन गया। आदतें दिमाग को कैसे
जमा हो जाती है। जब कोई काम बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग में न्यूरोलॉजिकल पैटर्न मजबूत हो जाते हैं। दिमाग उस काम को शॉर्टकट बना देता है, इसलिए इंसान बिना सोचे वही काम करने लगता है। इसी कारण बुरी आदतें छोड़ना कठिन लगता है और अच्छी आदतें शुरू करना मुश्किल लगता है। नई आदतें कैसे विकसित करें? किताब के अनुसार आदत को पूरी तरह मिटाना मुश्किल है, लेकिन उसे बदला जा सकता है, उसे मिटाया जा सकता है। गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, आपकी आदतों के बदलने के नियम, यानी संकेत वही रखो, रिवॉर्ड वही रहने दो, लेकिन बीच का व्यवहार बदल दो। उदाहरण के लिए, पुरानी आदत मतलब मतलब तनाव, रूटीन क्या था? जंक फूड खाना। रिवॉर्ड क्या था? आराम। तो नई आदत में क्या करोगे आप? क्यू में कर लो तनाव, और रूटीन जो है वो करना, रिवॉर्ड में कर लो मानसिक शांति। धीरे धीरे दिमाग नई रूटीन को अपनाने लगता है। आदत बदलने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारी आदतें बदल जाए? अपनी आदतों को पहचानो। सबसे पहले यह समझना होगा कि आदत कब शुरू होती है, कौन सी भावना इसे शुरू करती है, और रिवॉर्ड इसको क्या मिलता है, मतलब उस आदत का रिवॉर्ड हमें क्या मिलता है। और ट्रिगर खोजो, आपका ट्रिगर क्या है? ट्रिगर हो सकता है समय, हो सकता है व्यक्ति, हो सकता है जगह, हो सकती है भावना, हो सकती है। जब ट्रिगर समझ आ जाता है तो आदत बदलना भी आसान हो जाता है। नई रूटीन बनाओ, पुरानी आदत की जगह नया व्यवहार जोड़ो। उदाहरण के लिए, मोबाइल की जगह किताब ले सकते हो, गुस्से की जगह गहरी सांस असार ध्यान ले सकते हो, तनाव की जगह आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर जब गुस्सा आया आपको तो गहरी सांसें लो। लगातार दोहराव करो। नई आदतें तुरंत नहीं बनती दोस्तों, दिमाग को नया रास्ता बनाने में समय लगता है। बार बार दोहराव से नई आदत मजबूत होती है। की स्टोन हैबिट, जीवन बदलने वाली आदतें। किताब में बताया गया है कि कुछ आदतें बाकी सभी आदतों को प्रभावित करती है, इन्हें की स्टोन हैबिट्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए, नंबर 1 व्यायाम। जो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं या व्यायाम करते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, खान पान सुधरता है, अनुशासन आता है, डिसिप्लिन आता है। सुबह जल्दी उठना, यह आदत समय प्रबंधन सुधारती है, ध्यान बढ़ाती है, उत्पादकता बढ़ाती है। नंबर 3 है मेडिटेशन, तनाव कम करता है, मन को शांत करता है और भावनात्मक नियंत्रण बढ़ाता है। तो ये अच्छी आदतें हैं। अब इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर की शक्ति क्या है? किताब के अनुसार इच्छा शक्ति एक स्किल है, इसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। इच्छा शक्ति बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं? छोटे लक्ष्यों को बनाना, नियमित दिनचर्या रखना, व्यायाम करना, समय पर सोना, छोटे वादे निभाना। जब इंसान छोटी जीत हासिल करता है तो दिमाग आत्मविश्वास से विकसित होता है, आत्मविश्वास विकसित करता है। विश्वास अर्थात बिलीफ का महत्व, लेखक कहते हैं स्थायी परिवर्तन के लिए विश्वास जरूरी है। अगर इंसान मान ले कि मैं बदल सकता हूँ, मैं नई जिंदगी बना सकता हूँ, तो दिमाग नई आदतों को स्वीकार करने लगता है। वातावरण का प्रभाव क्या हो सकता है? आदतें वातावरण से बहुत प्रभावित होती है। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग, आलस का माहौल है, बुरी संगत हो तो आदतें खराब होंगी ही होंगी। लेकिन प्रेरणादायक वातावरण, अनुशासित लोग, सकारात्मक लोग अच्छी आदतों को मजबूत बनाते हैं। छोटी आदतों की शक्ति, किताब का संदेश है, छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। अगर रोज व्यक्ति 10 मिनट पढ़े, 5 मिनट ध्यान करे, 15 मिनट व्यायाम करे तो समय के साथ उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश, आप अपनी आदतें नहीं हैं, आप उन्हें बदलने की शक्ति रखते हैं। दिमाग वही रास्ता मजबूत करता है जिसका बार बार उपयोग होता है।
अगर इंसान लगातार नई आदत दोहराए तो दिमाग नई पहचान बनाना शुरू कर देता है। अंत में निष्कर्ष इसका क्या निकलता है? द पावर ऑफ हैबिट हमें यही सिखाती है कि एक आदत का लूप होता है, अर्थात मस्तिष्क रिवॉर्ड अर्थात इनाम की इच्छा से चलता है। क्रेविंग आदतों को मजबूत बनाता है, पुरानी आदतों को बदला जा सकता है। इच्छा शक्ति अभ्यास से मजबूत होती है कि स्टोन हैबिट पूरी जिंदगी बदल सकती है। छोटी अच्छी आदतें बड़े बदलाव लाती है। जिस दिन इंसान अपने मस्तिष्क की इच्छाओं को समझ लेता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है।